प्यार की खातिर बेटी ने अपने ही पिता की कर दी हत्या। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दिल दहला देने वाली है, जिससे मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप पूरा सुनेंगे तो आपका दिल दहल उठेगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। कुलदीप की पत्नी गीता पुलिस को दिए अपने बयान में खुद ही बुरी तरह फंस गई थी। उसने पुलिस को बताया कि जब वह सुबह उठी तो सीढ़ियों के दरवाजे की कुंडी उसने ही खोली थी। नीचे आई तो घर के मेन गेट के लॉक में अंदर से चाबी लगी थी और वह खुला हुआ था। पुलिस को संदेह हुआ तो अपनी नौकरी के चलते गीता को घर का काम निपटाकर जल्दी सोना होता था और सुबह जल्दी ही उठना पड़ता था। लेकिन उस दिन उठने में थोड़ी देर हो गई थी। अब उसके पास एक ही रास्ता था कि जल्दी से रसोई का काम निपटाए। काम भी कम नहीं था। सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर का खाना तक बनाना होता था। इसकी वजह यह थी कि उसकी बेटी सुदीक्षा कॉलेज जाती थी, जो दोपहर को घर लौटती थी। इसलिए उसका खाना बनाना जरूरी था। साथ ही यह भी कि उसे खुद को और पति कुलदीप को अपना लंच बॉक्स साथ लेकर जाना होता था। दरअसल 37 वर्षीय गीता पंजाबी भाषा की प्रोफेसर थी और पिछले 15 सालों से सिविल लाइंस लुधियाना स्थित एक शिक्षण संस्थान में पढ़ाती थी। उसका पति कुलदीप रेलवे में बतौर इलेक्ट्रीशियन तैनात था। कुलदीप सुबह 8:30 बजे अपनी ड्यूटी पर चला जाता था और शाम को 5:30 बजे घर लौटता था। कुलदीप के चले जाने के बाद 9:30 बजे गीता भी अपने कॉलेज जाती थी, जबकि सुदीक्षा कॉलेज के लिए 10 बजे घर से निकलती थी। सब के जाने के बाद घर में कुलदीप का छोटा भाई हरदीप अकेला रह जाता था। हरदीप नगर निगम लुधियाना की पार्किंग के एक ठेकेदार के पास काम करता था। उसकी रात की ड्यूटी होती थी। वह अपने भाई भाभी के पास ही रहता था। हरदीप रात 8 बजे घर से ड्यूटी पर जाता था और सुबह 9 बजे लौटता था। काम से लौटकर वह दिन में घर पर ही सोता था। कुलदीप, उसकी पत्नी गीता, बेटी सुदीक्षा और हरदीप सहित 4 सदस्यों का यह परिवार लुधियाना के अजीत नगर, बकौली रोड, हैबोवाल के मकान नंबर की गली नंबर 3 में रहता था। कुलदीप के पिता राममूर्ति की कुछ वर्ष पहले मौत हो चुकी थी। पिता की मौत के बाद कुलदीप ही घर का एकमात्र बड़ा सदस्य था। कुलदीप को मिलाकर परिवार में 3 कमाने वाले थे, सो घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उस दिन कुलदीप, गीता और सुदीक्षा घर से जाने की तैयारी कर रहे थे। अपने अपने हिसाब से सभी को जल्दी थी। गीता ने नाश्ता तैयार कर लिया था। उसने पति को आवाज़ दी, नाश्ता लग गया है, जल्दी आ जाइए, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। कुलदीप नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गया तो गीता ने उसे पराठे परोस दिए। कुलदीप नाश्ता करने लगा तो उससे बेटी का ध्यान आया। उसने गीता से पूछा, सुदीक्षा कहाँ है? अपने कमरे में होगी, तुम नाश्ता करो। कुलदीप ने वहीं बैठे बैठे सुदीक्षा को आवाज़ देकर पुकारा, पर वह नहीं आई। कुलदीप ने 2-3 बार आवाज़ दी पर सुदीक्षा के कमरे से कोई जवाब नहीं आया। गीता ने एक बार फिर टोका, तुम नाश्ता करो, वह आ जाएगी। पर कुलदीप को चैन नहीं आया, क्योंकि उसे सुबह का नाश्ता और रात का खाना पत्नी और बेटी के साथ खाना पसंद था। पत्नी के मना करने के बावजूद कुलदीप नाश्ता छोड़कर बेटी के कमरे में गया। सुदीक्षा के कमरे में जाकर उन्होंने देखा कि सुदीक्षा कानों में हेडफोन लगाए किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। यह देखकर कुलदीप को गुस्सा आ गया। उसने आगे बढ़कर देखा तो स्क्रीन पर तरुण का नाम था। तरुण उर्फ तेजपाल सिंह भाटी सुदीक्षा का बॉयफ्रेंड था। यह बात कुलदीप अच्छी तरह जानता था। तरुण हंसवाड़ा रोड पर पंजपीर के पास मेहर सिंह नगर में रहता था। उसकी मेडिकल शॉप थी। पिछले 3 सालों से सुदीक्षा और तरुण के प्रेम संबंध थे।
कुलदीप शुरू से ही इन संबंधों का विरोध करता था। इसे लेकर उसने सुदीक्षा को कई बार फटकारा भी था। इतना ही नहीं, तरुण को लेकर बाप बेटी में कई बार कहासुनी भी हुई थी। फिर भी सुदीक्षा ने तरुण का साथ नहीं छोड़ा। कुलदीप उसे बराबर समझाता था कि फालतू के प्यार व्यार के चक्कर में न पड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन सुदीक्षा ने पिता की बात कभी नहीं मानी। वह खुद को आज़ाद मानती थी और आज़ाद ही रहना चाहती थी। अपनी ज़िंदगी में उसे किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं थी। तरुण के मामले में तो वह किसी की भी नहीं सुनती थी। फ़ोन की स्क्रीन पर तरुण का नंबर देखकर कुलदीप के तन बदन में आग लग गई। उसने डांटते हुए सुदीक्षा से कहा, 1000 बार मना किया है कि इस लफंगे से संबंध नहीं रखना, पर तुम हो कि मानती ही नहीं। क्या मेरी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आती? यह सब कुछ जान समझकर अनजान बनने का नाटक करती हो। सुदीक्षा के कमरे से पति के जोर जोर से बोलने की आवाज़ सुनकर गीता भी वहां आ गई। उसने भी बेटी को डांट कर चुप रहने के लिए कहा, लेकिन बाप बेटी के बीच फोन पर तरुण से बातचीत को लेकर कहासुनी चालू रही। इस बहस में दोनों में से कोई हारने को तैयार नहीं था। कुलदीप पिता होने का अधिकार समझकर बेटी को गलत राह पर जाने से रोक रहा था, जो अपनी जगह पर ठीक भी था। जब बच्चे अपना लक्ष्य भूलकर रास्ता भटकने लगते हैं तो पिता का कर्तव्य बन जाता है कि वह अपनी संतान को गलत राह पर जाने से रोके और अपनी समझ के अनुसार उसका सही मार्गदर्शन करे। यही कुलदीप कर रहा था। दूसरी ओर कोई तरुण को भला बुरा कहे या सुदीक्षा को बर्दाश्त नहीं था। यही कारण था कि कुलदीप जब भी बेटी को समझाने की कोशिश करता तो वह हत्थे से उखड़ जाती थी। इसके साथ ही बाप बेटी के बीच तरुण को लेकर महाभारत शुरू हो जाता था। तरुण के मामले में सुदीक्षा अपने पिता को अपना कट्टर दुश्मन मानती थी। उस दिन कहासुनी शुरू हुई। बात अचानक इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि गुस्से में कुलदीप ने सुदीक्षा के हाथों से मोबाइल छीनकर फर्श पर पटक दिया। इसके बाद वह गुस्से में नाश्ता किए बिना ही घर से निकल गया। खाने का टिफिन भी घर पर ही छोड़ दिया था। परिवार में किसी तीसरे का दखल भी बढ़ता है। कल कुलदीप के बिना कुछ खाए पिए घर से निकल जाने के बाद गीता और सुदीक्षा भी बिना नाश्ता किए अपने अपने कॉलेज चली गईं। रात को कुलदीप ने एक बार फिर बेटी को प्यार से समझाने के लिए खाने की टेबल छत पर लगवाई। कुलदीप का भाई हरदीप खाना खाकर काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। गीता, सुदीक्षा और कुलदीप ने जब तक खाना शुरू किया तब तक हरदीप जा चुका था। माँ बाप और बेटी के बीच जो थोड़ा बहुत मनमुटाव था वह एक साथ खाना खाने से खत्म हो गया। खाना खाने के बाद कुलदीप नीचे अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। गीता और सुदीक्षा छत पर ही सो गईं। यह बीती 19 जुलाई की बात है। अगली सुबह यानी 20 जुलाई 2018 की सुबह 5:30 बजे उठकर गीता छत से नीचे आई। यह उसका रोज का नियम था। नित्य कर्म से फारिग होकर जब वह पति कुलदीप को जगाने उसके कमरे की ओर जा रही थी, तभी अचानक उसकी नज़र खुले हुए मुख्य दरवाजे पर पड़ी। मुख्य द्वार खुला हुआ था। वह तेजी से कुलदीप के कमरे की ओर लपकी। कमरे के भीतर का दृश्य देखकर उसकी आत्मा तक कांप उठी। सामने बेड पर खून से लथपथ कुलदीप की लाश पड़ी थी। गीता ने डर कर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अड़ोसी पड़ोसी जमा हो गए। किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन कर सूचना दी कि अजीत नगर की गली नंबर 3 के मकान नंबर में एक आदमी की हत्या हो गई है, जल्दी पहुँचें। पुलिस कंट्रोल रूम ने यह सूचना संबंधित थाने हैबोवाल को दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी परमदीप सिंह अपने सहायक पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। सुबह का समय था। दिन अभी पूरी तरह से नहीं निकला था। इसके बावजूद वहां अपेक्षा से अधिक भीड़ जमा थी। जहां हत्या हुई थी वह 40 वर्षीय कुलदीप सिंह संगड़ उर्फ मोनू का था। हत्या भी उसी की हुई थी। थाना प्रभारी परमदीप सिंह ने घटनास्थल का मुआयना किया।
कुलदीप की लाश कमरे में बेड पर पड़ी थी। उसकी हत्या किसी तेज धार हथियार से गला रेतकर की गई थी। कटने पर गले से बहा खून बेड पर फैला हुआ था। खून देखकर ऐसा लगता था जैसे कुलदीप की हत्या कुछ घंटे पहले ही की गई हो, क्योंकि खून का रंग अभी तक लाल था, काला नहीं हुआ था। घनी आबादी वाली उस मध्यम वर्गीय परिवारों की कॉलोनी के एक मकान में इस तरह हत्या हो जाना आश्चर्य वाली बात थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए परमदीप सिंह ने घटना की सूचना अपने उच्चाधिकारियों और क्राइम टीम को दे दी। सूचना मिलते ही लुधियाना पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल, एडीसीपी गुरप्रीत कौर पोखरवाल, एसीपी वेस्ट गुरप्रीत सिंह, स्पेशल स्टाफ की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। डॉग स्क्वाड भी मौके पर बुला लिया गया था। सबने आते ही अपना अपना काम शुरू कर दिया। घटनास्थल से कुछ फिंगरप्रिंट भी उठाए गए। खोजी कुत्ते ज़्यादा मदद नहीं कर पाए। वह मृतक के कमरे से निकलकर आंगन में चक्कर लगाने के बाद बाहर सड़क पर आकर रुक गए। साथ साथ खाना खाकर अलग सोए थे। थाना प्रभारी परमदीप सिंह को मृतक कुलदीप की 37 वर्षीय पत्नी गीता ने बताया कि कुलदीप ने रात को करीब 9:30 बजे मेरे साथ और 17 वर्षीय बेटी सुदीक्षा के साथ छत पर खाना खाया था। खाना खाने के बाद लगभग 10 बजे वह नीचे अपने कमरे में सोने चले गए थे। बाद में मैंने नीचे आकर घर का मुख्य द्वार बंद करके ताला लगाया था। फिर मैं छत पर बेटी के साथ सोने चली गई थी। रोज की तरह जब सुबह 5:30 बजे जब मैं छत से उतरकर नीचे आई तो मैंने कुलदीप के कमरे में उनकी लाश देखी। उस समय घर का मुख्य द्वार खुला हुआ था। यह देख मैंने घबराकर शोर मचा दिया, जिससे अड़ोसी पड़ोसी जमा हो गए। उन्हीं में से किसी ने पुलिस को फ़ोन किया होगा। मृतक कुलदीप के भाई हरदीप ने बताया कि वह रात के करीब 9:30 बजे जब काम पर जा रहा था, तब भाई भाभी और सुदीक्षा छत पर बैठकर खाना खा रहे थे। सुबह 5:30 बजे मेरे दोस्त और पड़ोसी लाल ने फ़ोन पर मुझे यह खबर दी। हरदीप ने यह भी बताया कि रात को रोजाना कुलदीप ही बाहर वाले मुख्य दरवाजे पर ताला लगाया करता था। उसने यह भी बताया कि कुलदीप को शराब पीने की आदत थी। अपनी ड्यूटी से आने के बाद वह सोने से पहले तक 1-2 घंटे घर पर ही बैठकर शराब पिया करता था। हरदीप के अनुसार घर से उसके भाई की काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और 2 फ़ोन भी गायब थे, जिनमें एक फ़ोन ओप्पो कंपनी का था और दूसरा चाइनीज सेट था। मृतक की बेटी सुदीक्षा ने अपने बयान में सिर्फ इतना ही बताया कि मां के रोने की आवाज़ सुनकर वह छत से नीचे आई थी। बहरहाल सब थाना प्रभारी ने मृतक कुलदीप के भाई हरदीप के बयानों के आधार पर कुलदीप की हत्या का मुकदमा धारा 302, 120B, 34 के अंतर्गत अज्ञात हत्यारों के खिलाफ दर्ज कर लिया। प्राथमिक कार्रवाई करके उन्होंने लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दी। इस हत्याकांड से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। पुलिस को नहीं मिला क्लू। खुद को हाईटेक सिस्टम से लैस बताने वाली लुधियाना पुलिस ने घटनास्थल की हाईटेक तरीके से ही जांच की थी। पुलिस की पूरी टीम ने 1.5 से 2 घंटे पूरे घटनास्थल की जांच की। अब तक की जांच पड़ताल में यह बात सामने आई कि कुलदीप की हत्याएं जो भी रहे हों वह थे जानने वाले, क्योंकि घटनास्थल से ऐसा कोई चिन्ह नहीं मिला था जिससे पता चलता कि हत्यारों ने घर में प्रवेश करने के लिए कोई जोर जबरदस्ती की हो। संभवतः कुलदीप की हत्या में किसी नज़दीकी का हाथ था। बहरहाल परमजीत सिंह ने आगामी तफ्तीश शुरू करते हुए घटनास्थल के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की। मृतक की पत्नी गीता, बेटी सुदीक्षा और नज़दीकी रिश्तेदारों के अलावा कुलदीप के दोस्तों और सहकर्मियों से भी पूछताछ की गई, लेकिन परमदीप सिंह के हाथ ऐसा कोई सूत्र नहीं लगा जिसे कुलदीप की हत्या से जोड़कर देखा जा सके। पूछताछ के दौरान पड़ोसी ने बताया था कि कुलदीप और उसकी पत्नी गीता के बीच अक्सर झगड़ा होता था। इस बारे में जब गीता से पूछा गया तो उसने बताया कि कुलदीप अनुशासन प्रिय था, लेकिन शाम को थोड़ी पीने के बाद वह और भी ज़्यादा अनुशासित हो जाता था। वह जब तब सुदीक्षा को ठीक से पढ़ने और कोई अधिकारी बनने के बारे में कहा करता था, जिसे लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो जाती थी।
बाहर से कौन और कैसे आया, ये अभी तक थाना प्रभारी को पता नहीं लग पाया था। थाना प्रभारी परमदीन सिंह के लिए यह केस चुनौतीपूर्ण बन चुका था। उन्होंने एक बार फिर सारे घटना का अध्ययन किया। कत्ल के वक्त केवल माँ बेटी ही घर पर थीं। पुलिस को यह बात खटक रही थी कि आखिर कातिल घर में दाखिल कैसे हुए, क्योंकि बिना फ्रेंडली एंट्री के घर में दाखिल होना संभव नहीं था। वारदात के वक्त मृतक कुलदीप का छोटा भाई हरदीप भी अपनी ड्यूटी पर गया हुआ था। छानबीन में वह न केवल निर्दोष पाया गया, बल्कि उसके बयान से पुलिस के शक की सुई मृतक की पत्नी गीता की ओर घुमा दी थी। गीता ने बताया था कि खाना खाने के बाद उसने खुद मुख्य द्वार बंद किया था, जबकि हरदीप का कहना था कि मुख्य द्वार उसका भाई कुलदीप ही बंद करता था। सोने से पहले कुलदीप को 5-7 मिनट टहलने की आदत थी। टहलने के बाद वह मुख्य द्वार बंद कर चाबी कमरे में खूंटी के पास लटका देता था, ताकि सुबह गीता को चाबी ढूंढने में परेशानी न हो। सोचने वाली बात यह भी थी कि जब घर में 2 लोग मौजूद थे तो किसी तीसरे ने बाहर से आकर कुलदीप की हत्या कैसे कर दी। इसका मतलब घर का एक आदमी बाहर वाले से मिला हुआ था, या दोनों ही मिले हुए थे, अथवा दोनों ने ही मिलकर कुलदीप की हत्या की थी और मामले को लूटपाट का जामा पहना दिया गया था। जो भी खिचड़ी पकी थी वह घर के अंदर ही पकी थी। यह बात जहन में आते ही परमदीप सिंह ने गीता और सुदीक्षा की पिछले 1 हफ्ते की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स में एक ऐसा नंबर सामने आया जिस पर सुदीक्षा की बहुत बात होती थी। कई कॉल्स तो घंटे भर से भी ज़्यादा की थीं और कई कॉल देर रात की भी की गई थी। यहाँ तक कि घटना वाली रात 19 जुलाई को थोड़े थोड़े अंतराल से दोनों की उस समय तक बात होती रहती थी जिस समय कुलदीप की हत्या की जा रही थी। सोचने वाली बात यह भी थी कि क्या ऐसा संभव था कि नीचे वाले कमरे में लूटपाट के साथ किसी की हत्या की जा रही हो और ऊपर छत पर फ़ोन पर बातें करने वाले को भनक तक ना लगे, कोई खटका, कोई आहट सुनाई ना दे। ऐसा कैसे संभव था? यह बात परमदीप सिंह को हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने तत्काल उस नंबर की मोबाइल की कॉल डिटेल्स चेक की तो पुलिस के कान खड़े हो गए। थोड़ी सख्ती करने पर सारी सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने सुदीक्षा के 21 वर्षीय प्रेमी तरुण तेजपाल सिंह भाटी को हिरासत में ले लिया, जो हावड़ा स्थित पंजपीर रोड के मेहर सिंह नगर का रहने वाला था। उसकी मेडिकल शॉप थी। वह BA सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था। तरुण ने खोला भेद। पूछताछ के दौरान तरुण ने बहुत चौंका देने वाले खुलासा करके पुलिस को हैरत में डाल दिया। तरुण ने सब इंस्पेक्टर परमदीप सिंह को बताया कि कुलदीप की हत्या खुद सुदीक्षा ने 2.5 लाख रुपए देकर करवाई थी। पुलिस कमिश्नर लुधियाना व अन्य पुलिस उच्चाधिकारियों के समक्ष दिए गए तरुण के इस बयान के बाद कुलदीप की हत्या के अपराध में गीता और सुदीक्षा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दिन सुदीक्षा, उसके प्रेमी तरुण और मां गीता को कुलदीप की हत्या के इल्जाम में अदालत में पेश करके आगामी पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर ले लिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए।